ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्ण कृष्ण महाबाहो देवकी नंदनालय तथैव संकटादस्मान्मामुद्धर्तु न्यायसे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने देवस्य मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच मोक्षयिष्यामि मा शुच। श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम सुरी गीता माता की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। श्री रामचंद्र की जय। माँ प्रतिमा देव की जय। गीता हाट भगवान की जय। सभी संतों भक्तों की जय। सत सनातन धर्म की जय। आज हम लोग ठाकुर जी की प्रेरणा से फिर गीता जी के एक श्लोक के साथ है 8:15 बजे से शुरू हुआ हो रहा है और 8:45 बजे तक हम लोग आधा घंटा चर्चा करेंगे। का भजन भी सुनेंगे। केवल भजन भर ही बजा लेता हूँ और भगवान का नाम जैसे भी लें भाव तो भाव अनखा लसहु नाम जपत मंगल विसिदसहु। प्रभु का नाम लेना, प्रभु के समर्पण करके कोई काम करना, जैसे भी बने आप प्रभु से जुड़े लाभ ही लाभ। आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन से कह रहे ध्यान में कहे विषय आत्मदर्शन 6 अध्याय का। श्री भगवान वाच इंद्रियं सदात्मानं योगित विगत कल्मषं सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमाश्नुते। इंद्रियं सदात्मानं योगी विगत कल्मषं सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमाश्नुते। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतम सुखमाश्नुते। दुनिया में हर जीव भाग दौड़ कर रहा है। एक लाइन में से पूछेंगे जवाब किसके दौड़ रहे हो, बोलेगा सुख के लिए, आनंद। भगवान यहाँ पे कह रहे कि जो वास्तविक सुख है वो अपने अंदर में है। आप अनुभव ही करेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा। दूसरे केवल निमित्त होते हैं। भगवान बोले योगी, पूर्व में भगवान बोले हैं कि वो अवस्था प्राप्त हो जाता है जहाँ बड़े से बड़े संसारिक लाभ पाकर भी जीव इतराता नहीं है, जोगी इतराता नहीं और दुख में घबराता नहीं। आज चूंकि बातें बड़ी नहीं है, बात इतना ही शरीर नहीं आत्मा और परमात्मा का है। शरीर संसार का है, आत्मा परमात्मा का है। लेकिन बार बार कहने से, बार बार समझाने से बैठता है, क्योंकि यह जीव संसारिक हो गया, संसार को अपना मानता है। भगवान बोल रहे इन एवं सदात्मानम, इन जन जोड़ने का प्रयास जो लगातार कर रहा है, जो साधक योगी भक्त। इन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। जो आप लगातार भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे, साधक लगातार प्रयास करता है। इन एवं सदात्मानम, यह शरीर में नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ।
तो जब वो लगातार प्रयास करता है तो सफलता मिलने लगता है। पहले थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। अब ध्यान में बैठकर ध्यान में चिंतन कर रहे हैं, यह शरीर बदलने वाला है, मैं आत्मा हूँ, अजर अमर विनाशी हूँ। इस ज्ञान को प्राप्त करके बहुत सारे भक्त संत भगवत प्राप्त कर लिए हैं, मुझे भी इस पथ पे चलना। तो जब लगातार ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे प्रकाश का आगमन होता है, अनुभव होता है। अंदर में बहुत रंग के प्रकाश है, शब्द है, ब्रह्म नाद ब्रह्म है, आवाज गूंज रहा है, बहुत सारा विलक्षण और अलौकिक चीज। इंजनेवम सदात्मानम, जो आप लगातार भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं, योगी विगत कलमश, तो आपके जो सांसारिक दोष भरे पड़े हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए। जैसे लगातार जल में हम गोता मार रहे हैं, जल अपने ऊपर डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे सारा बल खत्म हो जाता है। ऐसी ध्यान के प्रभाव से, भगवान से जुड़ने से, आत्मा में अपने गोता लगाने से धीरे धीरे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि हमारा जो आत्मा राम है ना, बहुत ही सामर्थ्यशाली है। ईश्वर का ही अंश होने से, ईश्वर मय होने से, जैसे जैसे उनके पास जाते वैसे वैसे हमारे सारे शोक ताप दुख पाप नष्ट होते चले जाते हैं। कोई व्यक्ति हिमालय पहाड़ पे जाता है तो जैसे जैसे पहाड़ के नजदीक आ रहा है, वहाँ का क्लाइमेट बदल रहा है, गर्मी घट रही है, मौसम में बहुत ही सुंदरता और सुहावना अनुभव होने लगता है। ऊपर जैसे जैसे जाएंगे टेम्परेचर डाउन होते चला जाएगा, वहाँ का दूसरा स्वरूप है। तो अगर कोई निरंतर चिंतन करे, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, हमेशा इस पर ध्यान खाली रखे कि शरीर काम कर रहा है लेकिन इसका पावर सेंटर आत्मा है, वो निकल जाते कुछ नहीं, मुर्दा। ये हाथ इसलिए हिल रहा है कि इसमें प्राण है, उसका आधार आत्मा है। हम देख इसलिए रहे कि हमारे अंदर आत्मा काम कर रहा है, हम बोल इसलिए रहे कि इसके अंदर में आत्मा राम बैठे हुए। तो हम जैसे जैसे अपने आत्मा राम के नजदीक आते हो, वैसे वैसे हमारे सारे कलमश, दुख शोक ताप पाप बेचैनी समाप्त हो जाता है। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, और धीरे धीरे आराम से जो सुख अंदर का है अनुभव होने लगता है। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, अंदर अनुभूति होने लगती है। और अत्यंतम सुखम अश्नुते, इसको आत्यंतिक सुख भी कहते हैं, जो अंतिम सुख का अंतिम सीमा है, जिससे ज्यादा नहीं। और जो एक बार मिल जाए तो फिर चिंता नहीं है, दुनिया का सुख आया गया। लेकिन वो आत्यंतिक सुख है जो एक बार प्राप्त हो जाए तो आपसे छीनेगा नहीं। इसीलिए हमें समय निकालकर, अब हमारे साथ हैं वो आत्माराम को ध्यान नहीं दिए, बचपन से पूरा जिंदगी बिता दिया और जान भी नहीं पाए कितना विलक्षण और दिव्य आत्माराम हमारे साथ है। पिता दुआ करते थे, महामंत्र उनका, श्री आत्मा राम पूर्ण का सब जीवों में वास करे, जो कोई ध्यावे शरण में आवे, उनके संकट नाश करे। श्री आत्मा राम पूर्ण का सब जीवों में वास करे, जो कोई ध्यावे शरण में आवे, उनके संकट नाश करे। आत्मा हमारे अंदर है, बस हमें प्रयास करना उन तक पहुंचने का। जो भी प्रयास किया उसके सारे दुख का अंत हो गया। इसलिए इस महामंत्र को याद कर लीजिएगा, 10 बार जपिएगा। श्री आत्मा राम पूर्ण का सब जीवों में वास करे, जो कोई ध्यावे शरण में आवे, उनके संकट नाश करे। श्री आत्मा राम पूर्ण काम सब जीवों में वास करे, जो कोई ध्यावे शरण में आवे, उनके संकट नाश करें। श्री आत्मा राम पूर्ण काम सब जीवों में वास करें, जो कोई ध्यावे शरण में आवे,
उनके संकट नाश करे, श्री आत्मा राम पूर्ण का सब जीवों में वास करे। जो कोई ध्यावे शरण में आवे, उनके संकट नाश करे। जो कोई ध्यावे शरण में आवे, उनके संकट नाश करे। वो लगातार प्रयास करना है, अंदर का सुख एक बार अनुभव हो जाए, क्या करना है। किसी व्यक्ति को नारियल दे दीजिए। हम लोग चुटकुला सुने थे कि एक अंग्रेज इंडिया में आया तो उसे खाने के लिए कोई नारियल दे दिया, कहा बहुत टेस्टी है, तो चबा रहा है ऊपर जो उसका छिलका है, कहा ये तो ग्रास है, तो घास पात है। उनका हाथ तनी मानी खूब चिवाया, तनी मानी को स्वाद लगा होगा बेचारा। दूसरे से अंग्रेज से कहा देखो ना बहुत टेस्टी इसको लोग कहता है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है। लेकिन इंडियन देख रहा था, बताया ऐसे नहीं खाया जाता है। छिलका छुड़ाया, कहा अब खाने लायक, बोला अभी भी नहीं है। थोड़ा उसमें से निकाला, नारियल दिया, उसका गुद्दा खाया, आहा बहुत टेस्टी। ऐसी सुख इस शरीर में नहीं है, ना हमारे शरीर में ना किसी और के शरीर में। सुख संसार के किसी प्राणी पदार्थ में नहीं। तो वो सुख क्या है? वो सुख भासता है। मान लो आपको भूख लगा हुआ है, आप गए, आपका पसंदीदा भोजन मिल गया, भर पेट एकदम तस्मई मलाई रसगुल्ला चावल, तो जो अंदर इच्छा था, भूख से तड़प था, वो दुख था। और जब शांत हो गया, इच्छा खत्म हो गया, तो सुख मिला। यानी इच्छा का अंत ही सुख देता है। फिर 4 घंटा बाद फिर भूख अनुभव हुआ, तो फिर ऐसी और भी दुनिया का जो संसारिक सुख है, विषय भोग है, लगता है हाँ बहुत सुख है, लेकिन उस सुख के बाद उसे लगता है नहीं, लगता है फिल्म बहुत अच्छा है, देख लो, फिर दोबारा देखो, नहीं, और रसगुल्ला खाओ, नहीं पेट भर गया। अब तो रसगुल्ला में सुख नहीं था। ऐसी स्त्री, पुरुष, परिवार, बच्चा, ये निमित्त बनते हैं। जो अंदर में कामना, वासना है, लगता है यह बहुत सुंदर है, यह बहुत सुंदरी है, लेकिन प्राप्त होने के बाद, वही शादी के बाद, वही पति को फिर वो आनंद, वो शांति, वो सुख कहाँ होता है? हुआ तो क्षणिक है। श्री भगवान इसके पूर्व के श्लोक 5वां अध्याय में बोले थे, ए ही संस्प्रजा भोगा दुखियों ने एवते आगंतवंत कौन्त्य न ते सुरम ते बुधा। संसार का सुख को भगवान ने स्पर्श सुख का, और यहाँ भी भगवान सुखे न ब्रह्म संस्पर्श, बोले अंदर का जो अनुभव हुआ अपने आत्मा परमात्मा ब्रह्म के साथ, वो आनंद, उसे भगवान ने आत्यंतिक सुख का, अंतिम सुख का चरम है। और बाहरी जो सुख है, ये संस्पर्जा भोगा दुख क्यों नहीं बते, उसे भगवान ने दुख के कारण बताया। सुख किसको मिल रहा है? बहुत गर्मी लग रहा है, मान लो एसी में आके बैठ गए, तो सुख केवल चमड़ा को लग रहा है, या भी सुख कहाँ है? अनुभव से ढूंढिए। केवल स्पर्श हुआ कि गर्मी गया, ठंड, आनंद, फर्स्ट क्लास पसंद का भोजन मुंह में गया, तो केवल जीव 10 सेकंड रखेगा, कितना भी स्वादिष्ट मिठाई हो, घोट गया तो 10 सेकंड का वो सुख है। पेट भर गया तो इच्छा खत्म, तो थोड़ा देर का सुख। अब वह बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है, उसे गोद लिए, स्पर्श किए, बस, तो वो सुख स्पर्श सुख है। आप जिस समय रसगुल्ला खा रहे हैं, जिस समय भोगों में आप लगे हो, उस समय भी वो सुख केवल स्पर्श, आप उसे प्राप्त नहीं कर रहे, आपकी इंद्रिय उसे टच कर रहा है, आंख देख के खुश हो रहा है, बस, जब तक इसका एक सीमा के बाद फिर उड़ जाएगा। कितना भी आपका पसंद का सब माहौल हो, फिर थोड़ा देर बाद कहेगा नहीं सोएंगे, क्यों? भर गया। कान को उसके पसंद का, उसका बड़ाई सुन रहा हो अपना हो, या मन की बात, वो अच्छा, लेकिन थोड़ा देर बाद वो भी कहेगा हो गया। जीवा का वही हाल है, नासिका की सुगंध है बहुत है, लेकिन थोड़ा देर में वही स्पर्श। और यही स्थिति मन का भी है। तो इसके पूर्व भगवान ने कहा कि वो स्पर्श सुख है। याद रखिए, जब भी आपको आनंद आ रहा हो संसार से, आनंद आध्यात्मिक शब्द है, वो आत्मा परमात्मा कहलाता है, लेकिन हम लोग बोलचाल बोल देते हैं। तो जब आपको संसार से कोई लग रहा है कि सुख प्राप्त कर रहे हैं, मस्ती मिल रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा, वो केवल स्पर्श और एक सीमा तक है, सीमा और आपके तृप्ति तक है, आपकी इच्छा पूरा होने तक है, इच्छा पूरा और वो सुख खत्म।
लेकिन यहाँ भगवान बोले सुखेण ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। यह जो अंदर का सुख है, जो धीरे धीरे साधना से, इसके पहले पढ़े सुने थे नियमम सदात्मानम के पहले शनि शनि ऊपर में विद्यार्थी गीत्या आत्मसस्तम धीरे धीरे जब आप अभ्यास करते करते अपने अंदर में अंतर्मुख होंगे। शरीर का कई आवरण है बैठे हुए हैं, यह स्थूल शरीर है। इसके अंदर में जब हम प्रवेश करते हैं तो सूक्ष्म शरीर जो अनुभव हो रहा है, शरीर स्थिर कर रहे हैं, लेकिन कहीं से आवाज आ रहा है कान में, आँख से कुछ नजर आ रहा है कि क्या है वो क्या है, जीवा को कुछ स्वाद लग रहा है कि वो ऐसा खाए थे, ऐसा नाश का कोई सुगंध आया तो जीवा को भी पानी आ गया। या इसके बाद और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट की तो मन अब चिंतन हो रहा, याद आ रहा आगे पीछे की बात, थोड़ा सा फिर प्रैक्टिस किए साधना में, मंत्र जाप से या ध्यान से, श्वास से, प्राणायाम से, और आगे गए तो बुद्धि को चीज समझाने लगता है कि चीज बिगड़ रहा है, बन रहा है। चौथा शरीर है स्थूल, सूक्ष्म कारण और महाकारण बुद्धि है, तो उसको भी स्थिर करते हैं तो स्थिर होते आनंद आने लगता है। वहाँ चित्त पर, चित्त घाट में जाते हैं तो देखते हैं हजारों लाखों विचार जा रहा है, हम दृष्टा नाटक, दुनिया नाटक है। आदमी लंबा सांस लेता है, धक तेरा क्यों कितना परेशान है, लेकिन हम नहीं थे, आए, संसार मेरे पहले भी था, हमको लगता है मेरे बिना दुनिया का क्या होगा, लेकिन कितना चले गए हम भी चल जाएंगे, कोई फर्क नहीं। संसार के मेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस सब न होंगे, अफसोस सब न होंगे, मेला तो रहेगा। हमको अफसोस होगा क्योंकि हम जिस काम को करने भगवान की प्राप्ति के लिए थे वो नहीं कर सके, इसका पश्चाताप सदा रहेगा। इसलिए ये जो संसारिक सुख है वो तन भोगता है, इंद्रिय भोगता है, उसको अनुभव होता है क्षणिक, मन तक, बुद्धि तक, चित्त तक तीर्थ हो गया, इच्छा पूर्ण हुआ, इच्छा समाप्त हो गया तो अंदर प्रसन्नता आ गया। लेकिन उसके ऊपर अस्मिता है, ईगो है, अहंकार, मैंपन, यह भी कष्टदायी है। मैं तो ये जात का हूँ, मैं तो इतना पैसा वाला हूँ, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे नहीं समझता, मुझे नहीं जानता मैं कितना काबिल हूँ, ये मैंपन दुख का कारण है। यहाँ तक संसारिकता का पूरा प्रभाव है। इसके ऊपर हंस परमहंस केवल स्थान है जहाँ साधना से समझ में आने लगता है क्या सही क्या गलत है, और ईश्वर से कनेक्शन बढ़ने लगता है। तो वही जैसे जैसे बढ़ते चला जाएगा, सुखेण ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, जैसे जैसे हमारा संपर्क, हमारा कनेक्शन अपने स्वरूप के होता, धीरे धीरे शांत, प्रशांत, महाशांत होते चले जाते हैं, और तब हमको इस संसार का फिर सुख फीका लगने लगता है। जिस सुख के पीछे हम लोग भागते हैं वो तुलसीदास ठुकरा दिए, मीराबाई ठुकरा दिए, सूरदास ठुकरा दिए, संत महात्मा पढ़ते हैं आप, ऋषि मुनि जब तब करते हैं तो कितने सारे प्रलोभन आता है, अप्सराएं आती है, राजपाट का लोभ देवी देवता देते हैं, फिर भी नहीं दिखते, हमारे हाथ तेरी के तीन नकली सुख के लिए लाचार है, तो अपने अंदर में मस्त है। जिस आदमी के को मिल जाए बढ़िया एकदम मेवा पकवान, मिष्ठान, रसगुल्ला, उसको कोई कहे कि सड़ा हुआ मिठाई या बूंदिया लड्डू खाओगे तो खाएगा, तो अंदर से तृप्त है। जिसके घर में सब कुछ भरा हो क्यों बाहर मांगने जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर आत्मा राम के अंदर सारे आनंद मस्ती है। तो इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद फिर वो बाहर ललायत होगा, कोई सपना ही कल्पना है नहीं, बाकी सब मेरे अंदर है। सब तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे किसी कुत्ता को सूखा हड्डी मिल गया, खूब चबा रहा है, कहता आह क्या टेस्ट है, तो वो कर होता क्या, जब वो हड्डी को चबाता है तो उसका दांत मसूड़ा छिल जाता है, तो उसके मुंह से खून निकलने लगता है, उसको चाटता है और कहता हड्डी कितना टेस्टी है, आह ताजा है, देखो उसका मसूड़ा का खून है, अपना ही खून पी रहा है, सारा मुंह छिल गया। लेकिन उसको जब मिल जाता है कोई दूसरा ताजा मांस किसी जानवर का, तो कहता है अरे राम ये हाँ। तो ये तो एक एग्जाम्पल दिया गया समझने के लिए, इसको हम अपना ही एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। अब कोई गांजा पी रहा है, अब देखेंगे गांजा तानता है, आँख लाल, खांसता है, पूरा जलन होता है, बहुत आनंद आएगा, अपने को जला रहे तो। दारू पीता है, अंदर से पूरा जला दिया, उसको एकदम पशु बना दिया, एकदम बेहोश कर दिया, आह बड़ा आनंद आएगा। ऐसी सब चीजें जो समय भगवान के लिए दे सकते हैं, वही समय ताश खेलने में, वही समय संसारिक में, विषयों में, भोगों में, कर्म में। तो इसका परिणाम यह होता है कि हम इस पाठ से बिल्कुल अलग रह जाते हैं। और यह आश्चर्यजनक बात भी है और बहुत दुखद बात भी है कि इतना दिव्य आत्मा हमारा हम स्वरूप होते हुए भी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कभी सोच भी नहीं सकते, इतना आनंद शांति हमें मिला, प्राप्त करने का अवसर मिला, हम गंवा के जा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं
कभी करी करुणा नर देते इस बिनु हेतु संजय। भजन के लिए मिला, अब भजन छोड़ करके हम कहाँ लगे हुए? संसारिक मोह माया, साधन धाम मोक्ष कर द्वार पाए न जाई। जो इसे पा करके अपना भविष्य नहीं संवारा तो वो ही पछताता है, रोता है, गाता है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी कहते हैं अनित्यम सुखम लोकम हिम प्राप्य भजस्व मामलों में ध्यान करो। यह नित्य है। एक तो इस सुख बड़े मेहनत से मिलता है, रोज पागल है पैसे के पीछे, मान सम्मान पद कितने को मिला, और जिसको मिला भी जलन हो रहा है। बना हुआ को डीएम बना हुआ है तो उसको लगता है कि कितना दिन डीएम रहेंगे, नहीं रहते, इधर हो गया फिर से बनते। कोई मंत्री बना हुआ है, कोई प्रधानमंत्री बना हुआ, लगा बाप रे अभी काली जीतेंगे कि हारेंगे, अभी हम टेंशन में वोट मिलेंगे। कोई मुख्यमंत्री बना हुआ है, किसान बहुत चलती चला सोचता है कैसे रहे, तो वहाँ पे जलन है, कंपटीशन है, बहुत सारी बातें है, संसारिकता है। तो कर्म तो कटना है, लेकिन आपके अंदर जो आनंद है, मस्ती है, इससे कंपटीशन नहीं है। ये एक बार मिला तो भगवान बोलते हैं हमेशा हमेशा लिख के लेते रहो। शाश्वत शांति निगस्ती, वो शांति शाश्वत है, जो वो हमारा स्वरूप है, नहीं जानते थे तो आज तक इसके लिए तड़प रहे थे। तो सुखेण ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, वो जो ब्रह्म का स्पर्श हुआ, ब्रह्म का अनुभूति हुई, अपने अंदर में अनुभव करना आत्मज्ञान है। और जो मेरे अंदर है वो सब में ये अनुभव होना ब्रह्म ज्ञान है। और सर्वत्र एक ही सत्ता को देखना परमात्म ज्ञान है। आत्मज्ञान में जीव मगन हो गया अपने आत्मा के आनंद में, ब्रह्म ज्ञान में और बढ़ गया, सब वही है। और अंत में सियाराम में सब जग जानी, सब आप ही आप हो। वासुदेव सर्व, वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ, जिसको अंत में अनुभव हो जाए सब मेरे ही प्रभु का खेल है। भगवान बोलते हैं ये असली ज्ञानी है। तो इस सिंपल सा श्लोक है कि कोई बच्चा पढ़ते रहे तो एक दिन जो चाहता बन जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, बैरिस्टर, जज। कोई लगातार खेती करता है तो अच्छा फसल बना लेता है, बिजनेस में करता है। ऐसे अगर आप उस समय निकाले, एक घड़ी या दो घड़ी आधो में पुनियाद थोड़ा सा भी समय क्यों निकालना चाहिए? क्योंकि इसी के लिए जीवन मिला है। अगर आप भगवान के लिए समय नहीं दे रहे तो अपने साथ धोखा कर रहे हैं, आप अभागे हैं, आपका जीवन दुर्भाग्यपूर्ण बीत रहा है, अंत में पछताइएगा। इसलिए समय निकाल कर, समय चुरा कर, कैसो समय निकाल कर भगवान में लगाना है, भगवान का नाम जपना है। तो नहीं चलेगा, अंतिम में पछताना पड़ेगा। कोई बहनवा ना रे मनवा, कोई बहनवा ना, कर ले राम नाम सुमिरन वाले मनवा, कोई बहनवा ना, कोई बहाना नहीं चलेगा। मोह घासा मुकर मानो मोह ज्ञाना विचेत्सा राक्षिमा सुरीन चैव प्रकृति मोहिनीम सीता। ये जो लाखों तरह के आशा कर और कामनाओं और कर्मों में मुलझे हुए ना, और असली काम नहीं किए ना, तो यह आसुरी जीवन, भगवान कहते हैं कि वो असुर है, असुर के पास इतना कामना इच्छा रह गया, करते रह गया। तो कुछ भी हो, जैसा भी आपका जीवन हो, जैसे भी जी रहे हो, इसमें थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकालना ही चाहिए, तभी मनुष्य जीवन की सार्थकता है। नहीं निकाल सके तो आप अपने इस मानव तन के साथ, अपने इस जीवन के साथ और भगवान के दिए गोल्डन चांस के साथ आप किए, अच्छा नहीं किए, पछताना पड़ेगा। अंदर की सुख शांति तो नहीं जाने ये तन भी दोबारा नहीं मिल पाएगा अगर भगवान को भजन नहीं किए। इसलिए इन एवं सदात्मानम, लगातार प्रयास कीजिए अपने स्वरूप से जुड़ने का। इन एवं सदात्मानम, सदा अपने आत्मा के साथ विगत, इससे आपका योगी विगत कलमसा, जो इसमें जुड़ने का प्रयास कर रहा है, जुड़ रहा है, योगी कहते हैं। योग माने जुड़ना, तो जो योग माने जोड़ो, जो लगातार जुड़ने का प्रयास करा, ऐसा योगी शुद्ध, विशुद्ध, अति शुद्ध दिव्य आत्मा को अपने जानकर ऐसा बन जाता है, सारे पाप ताप कर्म से मुक्त हो जाता है। सुखेण ब्रह्म संस्पर्शम, आराम से सुख के साथ ब्रह्म गेट को तक पहुंचता है। अत्यंतम सुखम अश्नुते, और उस परम सुख को प्राप्त करता है जिसके लिए मानव तन मिला है। तो हमें इसको करना है, विष्णु भगवान से प्रार्थना करना है, सहयोग कीजिए प्रभु। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरा मन आपके चरणों में लगे, ऐसी कृपा कीजिए। हे प्रभु, ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं आपका भजन करूं। बुद्धि के तो सब खेला है, जिसकी बुद्धि समझ गई कि भगवान का भजन करो, भगवान का हो गया। जिसकी बुद्धि नहीं समझे वो पछताएगा, यह दुर्लभ मानुष तन को ऐसे ही व्यर्थ में गंवा देगा।
तो हम सभी को श्री भगवान में लगना चाहिए। एक भजन गाएंगे समापन से पहले। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा माधव की जय। शाम सवेरे देखो तुझको कितना सुंदर रूप है। प्रभु की सुंदरता जिसके दिल में बस गया उसे भी कुछ और नहीं सोचता है। शाम सवेरे देखो तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है। शाम सवेरे देखो तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है। जब जब दिल से पुकारूं मैं तस्वीर को इसके निहारूं। जब जब दिल से पुकारूं मैं तस्वीर को इसके निहारूं। ओ मेरा श्यामा जाता मेरे सामने। ओ मेरा श्यामा जाता मेरे सामने। शाम सवेरे देखो तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है। खुश हो जाए अगर खुश हो जाए अगर सावरिया किस्मत को चमका देता। खुश हो जाए अगर सावरिया किस्मत को चमका देता। हाथ पकड़ ले अगर किसी का जीवन स्वर्ग बना देगा। हाथ पकड़ ले अगर किसी का जीवन स्वर्ग बना देगा। यह बातें सोच विचारों में तस्वीर को इसके निहारूं। ओ मेरा श्यामा जाता मेरे सामने। ओ मेरा श्यामा जाता मेरे सामने। शाम सवेरे देखो तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है। गिरने से पहले ही आकर कान्हा मुझको बचाएगा। गिरने से पहले ही आकर कान्हा मुझको संभालेगा। पूरा
विश्वास भक्त को तूफानों से निकालेगा, गिरने से पहले ही आकर कान्हा मुझको संभालेगा। पूरा है विश्वास भक्त को तूफानों से निकालेगा। यह तन मन तुझ पे वारूं, तस्वीर को इसके निहारूं। यह तन मन तुझ पे वारूं, तस्वीर को इसके निहारूं। ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। शाम सवेरे देखो तुझको कितना सुंदर रूप है, तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सभी प्रयास कीजिए। ध्रुव जी पर आप प्रयास किए, सफल हुए। प्रहलाद जी सफल हुए, सूरदास जी सफल हुए, तुलसीदास जी सफल हुए, कबीरदास जी सफल हुए, मीरा माता सफल हुई, ढेर सारे संत भक्त सफल हुए। आज भी हमारे देवराहा बाबा सफल हुए, गीताट बाबा सफल हुए, श्री प्रभुपाद जी महाराज सफल हुए, कुछ श्री रविशंकर जी लगे हुए हैं और बहुत सारे संत भक्त हैं, स्वामी निरंजन जी महाराज। तो जो प्रयास करेंगे वो सफल बनेंगे। इसलिए और वो अपने ही अंदर है, ऐसा नहीं कि जाना है, कहीं ढूंढना है, कहीं खर्च करना है। थोड़ा सा समय निकालिए, अनुभव कीजिए। ये अस्तु शरीर है, इसके अंदर इंद्रिय रूपी सूक्ष्म शरीर है, इसके रूपी मन रूपी कारण शरीर है, इसके अंदर बुद्धि जो हमें विवेक प्रदान करता है वो है, उसके अंदर में चित्त है, अस्मिता है, प्रकृति है और अंत में केवल आत्मा। जो भी प्रयास करेंगे वो जरूर पाएंगे भैया। इसीलिए मानव तन मिला है। इसलिए सभी लोग जब समय मिले, सुबह दोपहर शाम दिन रात, घर में बाहर में, सबको जिसे भी मानव तन मिला है, जिनमें भी आपका प्रेम हो, उन्हीं के माध्यम से प्राप्त करें। तत्व से ईश्वर एक है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नमस्ते। भगवान ने कहा सब समय साधना का होता है, जब फुर्सत हो। जैसे सुबह फुर्सत हो सुबह करें, शाम में करें, दोपहर करें, एक बार करें, टाइम मिले तो 2 बार करें। लेकिन भगवान का भजन, भगवान के ध्यान, अपने आत्म स्वरूप को जानने का प्रयास सबको करना चाहिए। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, गीता माता की जय, श्री राधा माधव की जय, श्याम रामचंद्र की जय, सभी संतों भक्तों की जय, सभी सदग्रंथों की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सत सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री